अभी तक तो हम साइंस एग्जीबिशन के मॉडल की तरफ गए थे। हमारा जो आज का थीम था वो साइंस प्लस इस्लामिक एग्जीबिशन का था और हमारे बच्चों ने इस्लामिक मॉडल भी प्रिपेयर किए थे। तो यहाँ पर इस तरफ लगे हुए हमारे इस्लामिक प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर ये जो है ये बना हुआ है मॉडल ऑफ हज। कौन से स्टेज पे लास्ट 5 डेज आई थिंक यहाँ पर बताए गए हैं हज के कि लास्ट 5 डेज में कहाँ पर हाजी लोग पिलग्रिम्स जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, वो क्या क्या करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट, ये है कंट्रीब्यूशंस ऑफ इस्लामिक फिगर, यानी कि जो हमारे खलीफा गुजरे वक्त के जो खलीफा थे, 4 खलीफा, उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उसको यहाँ पे शोकेस किया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये ज़कात सिस्टम है जिसकी शुरुआत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की थी। फिर यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम यानी कि कोर्ट, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मुलजिम आता है जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। इस तरह का सिस्टम हमारे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में शुरू हुआ था। फिर ये मदरसा, बैतुल माल, देन आर्मी का सिस्टम, पुलिस स्टेशन का सिस्टम और हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक लास्ट में ये जो बताया गया मॉडल है ये है पार्लियामेंट का मॉडल। ये सारी चीज़ें कौन से खलीफा ने हमारे बनाए थे, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, दुनिया को इन चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, ये सारे मॉडल्स यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। हमारे बच्चों ने इन चीज़ों को बनाने में बहुत ही मेहनत की है। फिर यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है कि यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। आजकल के दौर में बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और एक्सेस यूज़ मोबाइल फ़ोन का वो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे कि सबको पता है कि आज के दौर में बच्चे इतने ज़िद्दी हो चुके हैं कि बिना मोबाइल फ़ोन के यूज़ के वो खाना भी नहीं खाते। तो इस्लाम में किस तरह से किसी चीज़ का एडिक्शन के बारे में रोका गया है। एक मोबाइल फ़ोन का यूज़ आजकल के दौर में एक एडिक्शन ही हो गया है, नशा सा हो गया है। तो नशे की सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शोकेस कर रहा है। एक तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक इंसान को जब वो ज़्यादा यूज़ करता है फ़ोन का। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो मॉडल है ये है सालेह अलैहिस्सलाम एंड द स्टोरी ऑफ कैमल, यानी कि इस मॉडल के ज़रिए बच्चों ने कोशिश की है बताने की किस तरह से सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में वाक़या पेश आया था कि कौम समूद के नबी बने थे सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद को गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि आप किसी और की इबादत ना करो, अल्लाह की इबादत पे आ जाओ। लेकिन समूद के लोग उन पर हँसे थे। उनसे कहा था कि ठीक है, अगर आप सच में नबी है तो हमें एक करिश्मा करके बताओ। और उनसे डिमांड की गई थी कि वो बताए कि एक माउंटेन से एक ऊँटनी को पैदा कर बताए। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, कम हियर, थोड़ा सामने आ जाओ। ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये माउंटेन जैसा बताया गया है, इसमें से एक ऊँटनी बाहर आ रही है। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर उस सारी की सारी स्टोरी को शोकेस करने की कोशिश की है और यहाँ पे ये सारा वाक़या जो भी पेश आया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देन आगे हम यहाँ पे आते हैं। ये प्रोजेक्ट है मॉडल ऑफ पुलसिरात, यानी कि हर इंसान को अपने आमाल के हिसाब से आखिरत में जन्नत की तरफ जाने से पहले इस पुल को पार करना पड़ता है। इसका नाम है पुल सिरात। कहा जाता है कि ये जो पुल सिरात है ये तलवार से भी ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होता है और इंसान अपने अपने आमाल के हिसाब से इसको क्रॉस करेगा। कोई इंसान हवा के जैसे पार कर जाएगा, कोई रोशनी के जैसे पार कर जाएगा, कोई रेंगता हुआ जाएगा, कोई इससे गिर जाएगा और नीचे जहन्नम की आग में जाकर गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों ने यहाँ पर शोकेस करने की कोशिश की है। देन यहाँ पे प्रोफेसीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाला मॉडल है जिसमें कि हमारे नबी पाक ने अपने दौर में जब वो दुनिया में हयात थे, दुनिया में मौजूद थे, तो उन्होंने बताया था कि कुछ चीज़ें मतलब कि पेशन गोई की थी। उन्होंने कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की थी कि फ्यूचर में ये चीज़ें होगी। तो जैसे कि फ़तेह मक्का, नबी पाक ने बताया था कि मक्का फ़तेह होगा और वो हुआ था। देन उसके बाद कॉन्क्विस्ट ऑफ रोम, रोम का एक किला है, कस्तुनतीना का किला कहा जाता है। इसके बारे में हमारे नबी पाक ने पेशन गोई की थी, बताया था कि मेरे उम्मत में ऐसे लोग आएँगे जो कस्तुनतीना का किला फ़तेह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नबी पाक की जो पेशन गोई थी वो साबित करने की कोशिश की गई है इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मॉडल ऑफ शब महराज। शब महराज का जो वाक़या हुआ था उसके बारे में ये मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 आसमानों के बारे में बताया गया है। देन यहाँ पे मक्का है और यहाँ पे डोम ऑफ रॉक वाली मस्जिद है, यानी कि पीले गुम्बद वाली मस्जिद, और यहाँ पे मस्जिद अक्सा। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है, लोग इसी स्ट्रक्चर वाली मस्जिद को समझते हैं कि मस्जिद अक्सा है। नहीं, मस्जिद अक्सा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि नबी पाक किस तरह से मक्का से मस्जिद अक्सा गए थे, फिर वहाँ से किस तरह से 7 आसमानों का सफ़र करते हुए महराज तक पहुँचते थे, अल्लाह से मुलाकात की थी। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है गिफ्ट, इससे शोकेस किया जा रहा है कि अल्लाह ने नमाज का तोहफ़ा दिया था और वो नमाज का तोहफ़ा 50 नमाज़ें मिली थी, फिर बाद में
किस तरह से वो कम कम हुई है तो अलग वाक़या है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये एक मॉडल इसमें एक बताया गया है कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन से होते हैं। सो नमाज़, कलमा, रोज़ा, ज़कात और हज, इस मॉडल के ज़रिए बताया गया है कि ये चीज़ें एक बुनियाद है इस्लाम की, 5 पिलर्स है, जो कि एक इंसान के ईमान को मज़बूत करने का काम करते हैं। जिस तरह से पिलर्स एक बिल्डिंग का एक सपोर्ट होते हैं, ये सारे 5 पिलर्स है इस्लाम के, जो एक मुसलमान के ईमान का पिलर होता है, सपोर्ट होता है। देन आगे यहाँ पे अज़ाब कब्र वाला मॉडल है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक जो इंसान है, अगर नेक इंसान होगा तो उसके अमाल के हिसाब से कब्र में वो सेफ रहेगा, अगर वो इंसान गुनहगार होगा तो उसके कब्र में अज़ाब आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस करने की कोशिश हमारे बच्चों ने की है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं गारे सौर के मॉडल पे। गारे सौर का वाकया भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी इंसान को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है कि किस तरह का भरोसा और किस तरह की दोस्ती और किस तरह का ईमान था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इस वाकये में बताया गया है कि हज़रत हमारे नबी पाक अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर रहे थे मदीने की तरफ, लेकिन कुछ दुश्मन उनके पीछे पड़ गए थे। तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पनाह ली थी गारे सौर में, और गारे सौर में जाने के बाद उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया था, एक मकड़ी ने जाला बना दिया था, एक कबूतर ने जो है अपने अंडे दे दिए थे। फिर वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सारी की सारी गार को साफ कर कर जो वहाँ पर सुराख थे, छेद जो मौजूद थे गार के, उनको बंद कर दिया था कपड़ों से, लेकिन फिर भी एक छेद बच गया था, वहाँ पर उन्होंने अपना पैर फँसा दिया था। फिर वहाँ से एक साँप उस सुराख से घुसने की कोशिश करता है गार के अंदर, और वो डस देता है हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर को। लेकिन उस वक़्त हमारे नबी पाक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मांडी पर जो भी है, वहाँ पर थोड़ा-सा सर रख के आराम फरमा रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक़ उनको तकलीफ़ तो हुई, लेकिन वो नबी पाक की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन तकलीफ़ इतनी थी कि उसकी शिद्दत से उनकी आँखों से आँसू निकल गए, और वो आँसू जाकर गिरे हमें नबी पाक के चेहरे मुबारक पर, और नबी पाक उठ गए थे। फिर बाद में ये सारा जो वाक़या पेश आया था, इसको बताने की कोशिश इस मॉडल के ज़रिए हमारे इन बच्चों ने की है।